हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो हम डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो के अंदर क्लास 10th एनआईएस होम साइंस जिसका कोड है 216, उसके चैप्टर नंबर 8 को जिसका नाम है संक्रामक रोग एवं जीवन शैली। जी हाँ, इससे पिछली वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नोट्स डिस्कस कर रखे हैं। जो भी थोड़ा बहुत हर एक चैप्टर के अंदर से आना होता है वही आंसर के साथ हम वीडियो दर वीडियो डिस्कस करते जा रहे हैं। तो सभी चैप्टर्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना ताकि वहाँ से आपके बाकी चैप्टर्स भी जो है क्लियर हो जाए। चलिए, चैप्टर नंबर 1 के अंदर से जो कुछ भी आपका आता है, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको केवल यहाँ पर शो करूँगी। कोई फालतू की चीज़ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, मेन चीज़ें देखेंगे जहाँ से आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट कैसे भी करके क्वेश्चन बन जाते हैं। गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ताकि थोड़े और लोग जो है हमसे जुड़े, काफ़ी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए। सो गाइस देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है कि संक्रामक रोग और जीवन शैली, तो आपका जो भी चैप्टर का नाम होता है उसको ध्यान में रखकर पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भी संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग या फिर जीवन शैली रोगों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक तो होते हैं संक्रामक रोग, दूसरे होते हैं गैर संक्रामक जिनको जीवन शैली रोग भी कहा जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखना है। सबसे पहले संक्रामक रोग और गैर संक्रामक रोग या फिर जिनको जीवन शैली रोग कहते हैं, उनमें क्या क्या अंतर है। सो देखिए, पहला यहाँ से यहाँ तक आप लोग देखेंगे कि संक्रामक रोग क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं, संक्रामक रोग। जो स्पर्श के माध्यम से रोगी के तौलिए, रुमाल, इन सभी के इस्तेमाल करने से या फिर इसके अलावा भोजन, अगर किसी का झूठा खाना खा लो या पानी पी लो तो उसके माध्यम से एक दूसरे में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा यौन संबंधी संक्रामक जो होते हैं तथा एड्स, कुछ इस तरीके के रोग हैं। ठीक है, चेचक हो गया, खसरा होगा, पीलिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा, ये रहा, तो ये सब संक्रामक रोग ही हैं। इसके अलावा आप एक तरीके से जो अभी कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि ये भी छूने से ही फैलता है, सो उसको भी गाइस क्या कहते हैं, संक्रामक रोगों की कैटेगरी में ही रखा जाता है। मतलब जो रोग आप जो है छूने से पहले या फिर हवा के स्पर्श से पहले या फिर एक दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले उनको संक्रामक रोग कहते हैं। इन कुछ संक्रामक रोगों के नाम ये हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और कुछ आप कोरोना को याद रख लेना तो ईजिली ध्यान रह जाएगा। चलिए सो गाइस, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है गैर संक्रामक अथवा जीवनशैली रोग। जीवनशैली रोग पूछ ले या फिर इसको गैर संक्रामक रोग कह दें, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। सो देखिए, ये इसके थोड़े से शायद अपोजिट होते हैं कि कई रोग ऐसे होते हैं जो स्पर्श, वायु यानी छूने से, हवा से, खाना खाने से, जल या फिर यौन संपर्कों के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुँचते। ये रोग गंदा खाना खाने या फिर आपकी जीवन शैली अगर ख़राब हो, देखिए जीवन शैली रोग भी इनको क्यों कहा जाता है कि आपका जो लाइफ स्टाइल है खाने पीने को लेकर, हेल्थ को लेकर, अगर वही ख़राब हो, वो ख़राब क्यों होगा, अगर आप गंदा खाना, बेकार खाना खाते हो, अच्छी क्वालिटी नहीं है, पानी भी बेकार पीते हो, तो ये जो आपकी आदत होती है, ये रोग इन वजह से आपकी लाइफ में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, तो जीवनशैली रोग होते हैं या फिर इनको गैर संक्रामक रोग, क्योंकि ना तो ये छूने से फैलते हैं ना झूठा खाना खाने से फैलते हैं, ये आपके खुद के बनाए हुए होते हैं, आपकी आदतों पर डिपेंड करते हैं। आपकी जैसी जीवन शैली होगी, जैसा खा रहे हो, जैसा पी रहे हो, जैसा रहने का तरीका है, गंदगी में रह रहे हो, तो ये सब जो है गैर संक्रामक रोग या फिर जीवन शैली रोग हैं। इसमें कुछ देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, मोटापा, खा खा के आप लोग मोटे होते हो, है ना, तो ये भी आपका गैर संक्रामक या फिर जीवन शैली से रिलेटेड रोग है जो आपके लाइफ स्टाइल को शो कर रहा है। मधुमेह, ज़्यादा मीठा खाने से ऐसा माना जाता है कि होता है। हाइपरटेंशन, तो ये सब रोग जीवन शैली रोग या फिर गैर संक्रामक रोगों की कैटेगरी में ही आते हैं। चलिए, यहाँ वीडियो को पॉज करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सभी को नोट्स के तौर पर आप बना सकते हैं, कॉपी तैयार कर लीजिए अपनी, ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो आप जस्ट उसको रिपीट कर पाएँ। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए मुझे वीडियो आपको कैसी लग रही है, और शेयर करिए हमारी वीडियोस को अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ। चलिए गाइस, आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है वो है 5 संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों के नाम बताइए। वैसे ये क्वेश्चन ऊपर वाले क्वेश्चन में ही ऐड हो गया था, फिर भी आपको एक बार दिखा दूं। संक्रामक रोग वही जो छूने से या टच करने से या फिर झूठा खाने से, इन सभी चीज़ों से फैलते हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं ये आपको बताने हैं। हैजा, टाइफाइड बुखार, कुकर, खांसी, चेचक और तपेदिक, है ना। और गैर संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? 5। मधुमेह मतलब शुगर, उच्च रक्तचाप जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, दिल का दौरा पड़ने का रोग, गठिया या फिर मोटापा, ये सब गैर संक्रामक रोग या फिर जीवन शैली रोग हैं। अगला पॉइंट जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो है कि अपने परिवार में जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे। मतलब आपका जो जीवन शैली से यानी गैर संक्रामक जो आपके रोग होते हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल खुद जिनको रोगों को तैयार करती है,
उनकी रोकथाम कैसे करोगे अपने परिवार के अंदर। सो आप देखिए क्या कर सकते हैं, अपने व्यायाम को बढ़ा, सबसे पहले एक्सरसाइज बढ़ाइए। अगर कुछ मतलब फिजिकल एक्टिविटी कम है तो एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कि खाना जो है आपका भोजन संतुलित हो। संतुलित भोजन का मतलब पिछली वीडियोस में, पिछले चैप्टर्स में आपको समझाया था कि जिस भोजन में सभी शरीर की पूर्ति करने के लिए जो आवश्यक विद्यमान पोषक तत्व होते हैं वो सभी प्रचुर मात्रा में और सही मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित भोजन कहलाता है। तो ऐसा भोजन करना, ऐसे भोजन अगर आप करते हैं तो उसको समय समय पर सही से लेना चाहिए। तो वो भी उसको प्रोत्साहित आपको करना चाहिए, और तनाव रखना चाहिए कम अपनी लाइफ में, स्ट्रेस से बचिए। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट है। इसके अलावा भी आप अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज है और आप कोई सलाह मुझे देना चाहे तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि हम इस तरीके से इन बीमारियों से बच सकते हैं जो खुद के बनाए हुए हमारे रोग हैं ये। चलिए गाइस, अगला जो आपका पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है वो है, तो ये जो टॉपिक है वो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट, सिंपल बात में अगर मैं बताऊं, और अप्रत्यक्ष का मतलब इनडायरेक्ट। पहले तो ये समझ लो उनका मतलब कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो रोग होते हैं, संपर्क होते हैं, उसकी परिभाषा देनी है, संपर्क। ठीक है। सो प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आना। तो प्रत्यक्ष संपर्क से क्या मतलब है कि वास्तव में आप रोगी को स्पर्श कर रहे हो, उसके साथ यौन संबंध बना रहे हो, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो। तो डिप्थीरिया, कॉलरा, तपेदिक, निमोनिया, मीजल्स, मेनिंजाइटिस, ये सब जो रोग हैं वो प्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आने की वजह से होते हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वार्ड तथा मस्सा, हस्पीस, आतशक, सूजाक तथा एड्स, ये सभी रोग क्या हैं, ये सब रोगी के साथ अगर यौन संबंध स्थापित करते हो तो उस वजह से होते हैं। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं गाइस, ये सब आते हैं प्रत्यक्ष संपर्क की कैटेगरी में। चलिए, जब आप रोगी की वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं जैसे तौलिया, रुमाल, तो आप क्या करें, अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के संपर्क में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए घर का कोई भी सदस्य इन्फ्लुएंजा से पीड़ित है, जब उसे छींक आती है तो वह अपने मुंह को हाथ से ढक लेता है, तत्पश्चात उसी हाथ से अपने मित्र से वो हाथ मिलाता है। अब देखो, अगर वो ऐसा अपने हाथों को धोए बिना ही ऐसा करता है और फिर पानी का गिलास किसी को पकड़ाता है, तो भी रोग के रोगाणु रोगी के हाथ से गिलास पर, और गिलास जब आप पानी पीते हो तो उसके आपके हाथों में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसे हम अप्रत्यक्ष संपर्क कहेंगे। ठीक है। सो ये गाइज यहाँ से यहाँ तक थी आपकी प्रत्यक्ष, और ये यहाँ से जो नीचे तक जा रहा है वो है आपका अप्रत्यक्ष। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे दूसरे चैनल को भी। अगर इंग्लिश सिलेबस आपके पास है, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश, उस पर विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ पर चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चल रही है हर चैप्टर की। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। तो लर्न इंग्लिश चैनल को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई होप वहाँ से आपका इंग्लिश का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो ये यहाँ तक का इस आपका अप्रत्यक्ष रोग था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो गाइस, अगला जो आपका पॉइंट है जहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है वो है संक्रामक रोगों से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे। तो गाइस ये है कि संक्रामक रोगों से बचने के क्या उपाय हैं कि घर में पानी स्वच्छ और साफ बर्तन में ढककर रखो। रोग मुक्त पानी के लिए आवश्यक है कि आप उस पानी को कम से कम 10 मिनट उबाल कर पियो, या फिर फिल्टर वगैरह का पानी पियो। दूसरा है गाइस, खाना पकाने और खाने से पहले तथा शौच जाने के बाद, यानी टॉयलेट वगैरह जाने के बाद साबुन से हाथ धोएं, और अच्छा होगा कि आप किसी सैनिटाइजर या फिर हैंड वॉश से हाथ धोएं, वो बेटर होगा। अगला है कार्यस्थल पर, यानी जहाँ पर आप काम करते हो या फिर घर ऐसा हो जहाँ सूरज और हवा सही से प्रवेश हो सके, मतलब रोशनी भी ठीक ठाक हो और हवा का भी प्रबंध हो। अगला पॉइंट है, जब कभी भी महामारी फैली हो तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। जैसे कि बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हो, कोरोना चल रहा है तो कितना मतलब लोगों के बीच में दूरियां पैदा करती हैं, ठीक से कोई हाथ नहीं मिला सकता, कोई हग नहीं कर सकता। सो भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचे अगर कोई महामारी फैली है। इसके अलावा यहाँ वहाँ थूको मत। खांसी आने पर अपनी नाक और मुंह को ढकने के लिए रुमाल का इस्तेमाल करें, और बच्चों को अनेक रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जन्म के बाद जो जितने भी टीके होते हैं वो ज़रूर लगवाएं। सो ये कुछ पॉइंट्स है गाइस जो संक्रामक रोगों से बचने के उपाय के तौर पर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 6 पॉइंट्स हैं, 2-4 और याद कर लीजिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम बन जाएगा। चलिए, एड्स से आप क्या समझते हैं, इससे सुरक्षित रहने के उपाय क्या हैं।
सो एड्स एक तीव्र संक्रामक रोग है जो अत्यंत क्षीणकारी है और व्यक्ति की उत्पादकता का मतलब जो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है उसको बहुत इफेक्ट करता है। इसका कोई इलाज नहीं है, दिस इज़ ला इलाज बीमारी, और ना ही इसके प्रतिरक्षण के लिए कोई भी टीका अभी तक उपलब्ध हो पाया है। इससे बचने के लिए पिछले पृष्ठ पर उपाय बताए गए थे, ये हमें नहीं देखना, ठीक है। तो देखिए, यौन संबंध एक व्यक्ति के साथ ही सीमित रखें। यौन संपर्क के समय सुरक्षा अपनाइए, जैसे कॉन्डोम का इस्तेमाल। रक्त की आवश्यकता पड़ने पर अच्छी तरीके से जांचा गया रक्त ही लें, और एड्स से ग्रस्त होने पर गर्भधारण से बचें। तो ये जो है कुछ उपाय हैं। तो एड्स से क्या है और सुरक्षित रहने के उपाय ये हमने देख लिए हैं। इस लाइन को आप स्किप करिएगा, ये बाई चांस लिखी गई है। पाई स्टडी सर्कल नाम का हमारा चैनल है, यूट्यूब पर आइए, विजिट करिए और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। सो गाइस, यहाँ पर मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर का जो निचोड़ा है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, सब शो कर दिए हैं। एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए अपनी तरफ से, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने कच्चे पक्के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ शेयर करें। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास 10th क्लास में हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, होम साइंस, ये 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो इन सभी का चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी के नोट्स, पूरा सिलेबस हमारे चैनल पर चल रहा है। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। सो अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा अगर आपके टीएमए भी तैयार नहीं है तो टीएमए के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट्स के टीएमए बहुत अच्छे तरीके से वीडियोस फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल करे गए हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इंग्लिश है तो इंग्लिश की तैयारी के लिए प्लीज़ एक बार लर्न इंग्लिश चैनल को ज़रूर देखना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। इससे पिछले चैप्टर्स के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो ना, सीरियल वाइज सारी वीडियोस वहाँ पर आपको लगी हुई मिल जाएंगी। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।